नीचे गिरा और फिर इसके दो टुकड़े हो गए। रजत जी वो खुद हमारे साथ हैं इस वक्त, हरदीप सिंह पुरी जी हमारे साथ खुद इस वक्त हमारे साथ हैं। पुरी साहब सर क्या अपडेट है, क्या खबरें मिल रही हैं आपको ग्राउंड से? देखिए ये जो वंदे भारत फ्लाइट है ये दुबई से कैलिकट कोझिकोड आ रही थी और ये लैंड करी है कम से कम करीब 7:30 बजे के आसपास। क्योंकि वर्षा के कारण वेदर कंडीशन जो थी आपको मालूम है, ये एयरक्राफ्ट जो है ये टेबल टॉप एयरफील्ड है कैलिकट की कोझिकोड की, तो वहां से 35 फीट डिक्लाइन हुआ है। वी आर फॉर्चुनेट कि आग नहीं लगी और रेस्क्यू ऑपरेशन एकदम शुरू हो गया है। जो फायर ब्रिगेड थी और 24 एम्बुलेंसेस वहां जल्द पहुंच गई थी। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से हमने केरला सरकार के साथ, वहां के जो डायरेक्टर जनरल है पुलिस, उनके साथ बात की और भी जो कंसर्न एजेंसीज हैं हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सबसे बात करने के बाद हमारे पास इस समय कॉन्फर्मेशन है 11 व्यक्ति जो है हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ, की मृत्यु हुई है। 140 से अधिक लोगों को सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो जैसे ही, क्योंकि वेदर कंडीशन ज्यादा अच्छे नहीं है इसलिए एक्सेस, जब तक वी आर ट्राइंग एवरी पैसेंजर शुड बी अकाउंटेड फॉर, और हमें लगता है अगले 1-1.5 घंटे में इसके बारे हमें सफलता मिल जाएगी। उसके बाद हम आपके साथ एग्जैक्ट फिगर्स शेयर कर सकेंगे। हरदीप, मैं रजत शर्मा बोल रहा हूं। एक बात ये पूछना चाहता हूं, क्या अभी भी कुछ लोग एयरक्राफ्ट में फंसे हुए हैं? देखिए मैंने ये सवाल पूछा था रजत जी अभी अपनी स्टेटमेंट इशू करने से पहले, तो मुझे ये कंफर्मेशन दी गई थी अभी भी द एफर्ट्स आर ऑन। तो टोटल नंबर्स हम रिकनसाइल्ड अभी नहीं कर पाए, पर एक फिगर के हिसाब, इसलिए मैं बड़ी आई वांट टू बी कॉशियस उनसे। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, मेरे पास कॉन्फर्मेशन नहीं है कि 4 लोग अभी भी एयरक्राफ्ट में हैं, पर इसके बारे में कॉन्फर्मेशन आपको नहीं दे सकता। जी अरे एक और बात आपसे, ये कि हमें वहां के लोगों ने बताया कि पायलट ने 3 बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, नहीं लैंड हुआ, तीसरी कोशिश में जब ये लैंड किया उसके बाद ये स्लाइड किया। देखिए ये टेबल टॉप जो एयरफील्ड्स होती हैं वहां पे लैंडिंग इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। और ये वेदर कंडीशन जो थी, मैंने जो एस्टिमेट्स देखे कि वहां इट वाज रेनिंग और विजिबिलिटी भी शायद 2000 मीटर थी, पर इसके बारे में मुझे जानकारी पूरी नहीं है। पर रजत जी मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमने AIIB की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और जल्द ही इसके बारे वी विल हैव द फुल फैक्ट्स। जी हरदीप पुरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम आपसे लगातार कोशिश करेंगे और अपडेट मिले। थैंक यू सो मच। हरदीप पुरी सिविल एविएशन मिनिस्टर जो पूरे हादसे की जानकारी दे रहे थे, लेकिन वो अच्छी बात उन्होंने बताई कि रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग में है और कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा लिया जाए। हरदीप पुरी ने बताया कि कोझिकोड में जो विमान हादसा हुआ उसमें विमान का अगला हिस्सा टूटकर 35 फीट नीचे खाई में गिरा। ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से। उन्होंने बताया कि ये टेबल टॉप एयर स्ट्रिप है, मौसम खराब था इसलिए हादसा हुआ। हरदीप पुरी ने यह भी कहा कि हादसे में उनके पास कॉन्फर्मेशन है 11 लोगों की मौत हुई है। हालांकि हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि मौके पर मौजूद अफसर बता रहे हैं कि विमान के पायलट और को पायलट समेत 16 लोगों की मौत हुई है। लेकिन हरदीप पुरी मिनिस्टर हैं, उन्हें संभल कर बोलना है। उनके पास जो कॉन्फर्मेशन था वही उन्होंने दिया। इस हादसे में विमान के जो पायलट जिनका निधन हुआ उनका नाम दीपक वसंत साठे है और कुल मिलाकर 16 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हुई है। 91 लोग घायल हैं, इनमें से 30 लोगों की हालत गंभीर है और हमारी जानकारी यह है कि 4 लोग ऐसे हैं जो अभी भी प्लेन में फंसे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि प्लेन को काटकर इन 4 लोगों को निकाला जाए। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मौसम खराब था और ये खास जानकारी इंडिया टीवी को मिली कि पायलट ने 2 बार ऊपर चक्कर लगाया, 2 बार लैंडिंग की कोशिश की और तीसरी बार जब कोशिश की तो यह हादसा हुआ। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि एक तो विमान लंबी दूरी से आ रहा है इसलिए उसमें फ्यूल कम था और ऊपर से बारिश हो रही थी, इसलिए
एक बड़ी अच्छी बात यह हुई कि विमान में आग नहीं लगी और इस वजह से कैजुअलिटीज की संख्या कम रही। हालांकि विमान हादसे की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत भयानक हैं। विमान पूरी तरह से डैमेज दिखाई दे रहा है। प्लेन दो हिस्सों में बंट गया है और दोनों हिस्से काफी दूर हैं।